जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान कृष्ण की सच्ची घटना दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है और इसमें भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष घटना मिलेगी आपको। पूरा देखें। इस मंदिर में आज भी धड़क रहा है श्री कृष्ण का दिल। क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथा। श्री कृष्ण का हृदय यानी दिल आज भी धड़क रहा है। श्री कृष्ण के मानव शरीर त्याग करने के बाद जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका दिल धड़क रहा था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था और फिर 125 साल की उम्र में कृष्ण ने अपने मानव शरीर को त्याग कर बैकुंठ प्रस्थान कर लिया था। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण की मानव देह का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना हुई। कृष्ण की पूरी देह तो जल गई, लेकिन हृदय नहीं जला। उनका दिल धड़कता रहा। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है और ये सत्य घटना है दोस्तों। आगे पेज पे आपको सब कुछ बताएंगे, कहाँ धड़क रहा है, किस जगह धड़क रहा है और किस मंदिर में धड़क रहा है, सब बताएंगे। पूरी वीडियो देखें। श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन उन्होंने एक धरती पर जन्म लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु निश्चित थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कृष्ण वन में लेटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिया ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर से वार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग कर दिया और बैकुंठ या गोलोक धाम चले गए। दोस्तों, मृत्यु के बाद श्री कृष्ण के शरीर का क्या हुआ। पांडवों को जब यह खबर मिली तो वे द्वारिका पहुंचे। कृष्ण ने सोमनाथ, वर्तमान गुजरात के पास, अपनी देह त्यागी थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन उनका
दिल अभी भी धड़क रहा है। उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। और दोस्तों, ये बहुत सच्ची घटना है और बहुत अच्छी घटना है। पूरी वीडियो देखना दोस्तों, बहुत सुंदर घटना समझ में आएगी। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे के रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा वर्तमान उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। और फिर उसके बाद दोस्तों, राजा के सपने में आए श्री कृष्ण और जब श्री कृष्ण का हृदय ओडिशा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रद्युम्न को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद हैं, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। और फिर दोस्तों, समुद्र के किनारे से सुबह उठकर राजा समुद्र तट पहुंचे। वहां उन्हें लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा इंद्रद्युम्न ने लट्ठे को लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की और फिर उसे पूरी वर्तमान ओडिशा के मंदिर में स्थापित करवाई। मूर्ति में धड़क रहा है कृष्ण का दिल। इस पन्ने पे जानेंगे दोस्तों। कहा जाता है कि पुरी स्थित मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वे भी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। यहाँ आज भी धड़कता है
भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जाने क्या है रहस्य। दोस्तों, आगे जगन्नाथ भगवान की ऐसी चमत्कारी लीला है जो कि आप वीडियो देखकर धन्य हो जाएंगे। शरीर को त्यागने के साथ सभी लोगों की हृदय गति भी शांत हो जाती है, लेकिन यह अपने में अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। सुनने में यह अटपटा लग सकता है, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। आइए जाने कहाँ आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का हृदय। हृदय में जल रही थी लौ। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान का एक से एक चमत्कार है, आपको हम बताएंगे पूरी वीडियो में। कथा मिलती है जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया, लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि ब्रह्म के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। और दोस्तों, आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और दोस्तों, कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लट्ठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित हैं। सुबह जागते ही राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लट्ठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र
और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। और दोस्तों, यहां धड़कता है श्री कृष्ण का हृदय। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और हर 15 और 19 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। 12 साल में भी बदला जाता है। इसे नव कलेवर और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी यह रस्म निभाई जाती है, उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में आज भी उनका हृदय धड़कता है, पर जो देखता है वो जीवित नहीं रहता, इसलिए सब अंधेरा